हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मिथिलेश कुमार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, ये हमारा वीडियो नंबर 7 है। इसका मतलब वीडियो 1 से लेकर 6 तक पहले बन चुका है मैट्रिक्स पे। तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर आइएगा वीडियो नंबर 7 में, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग आज करेंगे जो हमारा है एक्सरसाइज 3.2 का, हम लोग करेंगे आज क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन 1 से लेकर 5 तक। आज हम लोग 5 तक ही करेंगे क्योंकि बहुत ही लेंदी है। ठीक है, तो हम लोग इसे करते हैं। लेट ए इक्वल टू, मतलब ए मैट्रिक्स दिया गया है और बी मैट्रिक्स दिया गया है और सी मैट्रिक्स दिया गया है। ठीक है, फाइंड ईच ऑफ द फ्लोइंग, हमें फाइंड करना है ईच ऑफ द फ्लोइंग, मतलब ये जो हमें 5 दिए गए हैं इसे हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, ए इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब दो मैट्रिक्स का हमको एडिशन फाइंड करना है। ठीक है, इसे हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए ए माइनस बी, मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है। इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हम लोग ये सब कवर कर चुके हैं। फिर यहाँ पे देखिए 3a माइनस सी, तो आप देख सकते हैं 3a ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है, मतलब ये जो 3 है, ये जो a मैट्रिक्स है, मतलब ये 3 टोटल में इंटू होगा। तो ये भी हम लोग इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कवर किए थे। और a इंटू बी और b और a, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये भी हम लोग कवर किए हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं, बहुत ही आराम से करेंगे और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी मतलब a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो हम लोग a मैट्रिक्स को लिख लेते हैं पहले। a मैट्रिक्स हमारा क्या है, तो a मैट्रिक्स हमारा है, यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन में जो दिया गया है, क्या है हमारा 2 4 3 2। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 2 4 3 2। ठीक है, फिर हम लोग लगाएंगे प्लस का साइन और बी मैट्रिक्स को लिख लेंगे। तो बी मैट्रिक्स आप यहाँ से देख सकते हैं क्या है 1 3 माइनस 2 और 5, इसे भी लिख लेते हैं 1 3 माइनस 2 और 5। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं आप ए मैट्रिक्स था और बी मैट्रिक्स को एडिशन करना है, तो हम लोग लिख लिए। अब एडिशन कर लेंगे। तो एडिशन का सबसे मस्त ट्रिक है, आपको बता के रखे हैं हम लोग। यहाँ पे ये जो है 2 और ये जो है 1, इसे ऐड कीजिए, फिर इसे ऐड कीजिए, फिर इसे, इस तरह। लेकिन हम लोग ऐड करने से पहले हम लोग एक चीज़ देखेंगे, इसका जो ऑर्डर है क्या सेम है, प्लस के इस साइड और प्लस के इस साइड सेम है। अगर ऑर्डर सेम है तब तो ठीक है, हम लोग उसे प्लस कर सकते हैं। ऑर्डर तो यहाँ पे सेम है, ठीक है, तो इसे हम लोग प्लस कर सकते हैं। तो ये एक हमारा कंडीशन है, मतलब प्लस करने का कोई भी दो मैट्रिक्स को। ठीक है, तो आप देखिए, तो 2 प्लस 1 होगा, इसी तरह 4 प्लस 3 होगा, ये इसके साथ क्या होगा प्लस होगा, और ये जो 4 है हमारा ये 3 के साथ प्लस होगा, ये जो 3 है हमारा ये -2 के साथ क्या होगा प्लस होगा। ये आपको करना नहीं है, ये मैं समझा रहा हूँ इसलिए मैं ये सब आपको बता रहा हूँ। ये -2 और ये जो 5 है ये आपस में प्लस होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ गए क्या क्या प्लस होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, तो a प्लस बी इक्वल टू जो मैट्रिक्स बनेगा हमारा 2 प्लस 1 3। ठीक है, 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा हमारा 7, फिर 3 प्लस -2, तो इसे यहाँ पे हम लोग करते हैं 3 प्लस और माइनस का 2, फिर 3 प्लस -2। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो -2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्लस का साइन आएगा, ये प्लस है तो इसलिए प्लस का 1 आएगा, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख लेंगे। ठीक है, फिर 2 प्लस 5 क्या हो जाएगा हमारा 7। तो ये हो गया हमारा। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी लिख लेते हैं, 2 × 2 है, तो जितना रो है उतना ही कॉलम है, तो 1 2 रो 2 कॉलम, इसलिए 2 × 2 का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ये हमारा हो चुका है a प्लस बी। ठीक है, तो a प्लस बी हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे a माइनस बी को, तो इसे भी हम लोग कर लेते हैं। a माइनस बी क्या है, तो ये रहा हमारा सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट है हमारा a माइनस बी। तो हम लोग फिर से उसी तरह करेंगे, a मैट्रिक्स को लिखेंगे। तो a मैट्रिक्स हमारा क्या है,
ए मैट्रिक्स से हमारा 2 है, 4 है, 3 है और 2 है। ठीक है, लगाएंगे माइनस का साइन और बी मैट्रिक्स को हम लोग लिख लेंगे। यहाँ से बी मैट्रिक्स को लिख लीजिए 1 3 -2 और 5। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं 1 3 -2 और 5। अब हम लोग को इसे माइनस करना है, तो माइनस में भी सेम कंडीशन है, उसका ऑर्डर हम लोग चेक करते हैं। तो ये क्या है, 2 × 2 का ऑर्डर है, ये क्या है, 2 × 2 का ऑर्डर है। तो ऑर्डर होना चाहिए सेम, किसमें, प्लस में भी और माइनस में भी, तभी हम लोग प्लस या तो माइनस कर सकते हैं दो मैट्रिक्स का। ठीक है, तो ये तो सेम है। अब माइनस करना है, तो 2 में माइनस होगा 1, 4 में माइनस होगा 3, 3 माइनस होगा ये और ये माइनस होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पेज नहीं है मेरे पास, तो इसे हम लोग नेक्स्ट पेज में करते हैं माइनस। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पेज ले लेते हैं अपना, तो यहाँ पे हम लोग माइनस करते हैं। तो क्या क्या माइनस करना था हमको, ए माइनस बी करना था। तो ए हम लोग देख लिए थे, ए हमारा था 2 4 3 2, माइनस करना था हमको बी में, बी था हमारा 1 3 -2 और 5। तो इसे तो माइनस करना है, मतलब कि ए माइनस बी करना है, तो ये यहाँ पे हमारा न्यू मैट्रिक्स बनेगा अभी तुरंत। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 × 2, ये भी 2 × 2, मतलब कि ऑर्डर से मैं तो माइनस कर सकते हैं। 2 - 1 क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। 2 - 1 तो 1, 4 - 3 तो भी 1, ये 1 है हमारा। 3 - -2, इसे देखिए कैसे करते हैं, ये 3 माइनस का साइन पहले से ऑलरेडी माइनस है 2, तो 3 माइनस माइनस हो जाएगा +2, तो ये हमारा 5 होगा। तो ये हो गया 5, फिर 2 - 5, 2 - 5 तो ये हमारा -3 हो जाएगा। 2 × 2 का ऑर्डर, 2 रो 2 कॉलम, तो ये हमारा a - b हो चुका है। अब हम लोग तीसरा पार्ट करेंगे। तीसरा पार्ट हमारा है 3a - c। ठीक है, तीसरा पार्ट है ये, तो हम लोग 3 को जैसा है वैसा लिख लीजिए और ए मैट्रिक्स जो दिया गया हमें उसे लिख लेते हैं 2 4 3 2, माइनस का साइन और जो सी है, सी के जगह पे आप सी लिख लीजिए। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख सकते हैं सी मैट्रिक्स हमें दिया गया है -2 5 3 4, तो इसे हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो सी मैट्रिक्स हमारा था -2 5 3 4। अब यहाँ पे आप एक चीज़ गौर कर रहे होंगे, ये जो -3 है मैट्रिक्स के बाहर है, मतलब ये इनटू में है, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब ये जो बाहर में 3 है ये सारे में मल्टीप्लाई होगा, तो हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 3 × 2 ये तो 6, 3 × 4 12, 3 × 3 9, 3 × 2 3 × 2 ये भी हमारा क्या हो जाएगा 6। लगाएंगे माइनस का साइन, जो है उसे हम लोग लिख लेते हैं -2 5 3 4। ठीक है, अब हमको करना है माइनस, तो यहाँ पे हम लोग माइनस करके लिखेंगे, मतलब कि हमारा 3a - c हो जाएगा 6 माइनस, यहाँ पे माइनस इसे यहाँ पे देखिए 6 माइनस है और एक -2 यहाँ पे, तो 6 माइनस माइनस हो जाएगा +2, तो ये 8 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 12 - 5 तो ये तो 7 हो गया। 9 - 3 6, 6 - 4 2 2, तो ये 2 × 2 का ये भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, तो ये भी हमारा हो गया कंप्लीट। तीसरा पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम लोग चौथा पार्ट करेंगे। तो चौथा पार्ट हम लोग अब करते हैं, यहाँ पे हम लोग चौथा पार्ट करेंगे। चौथा पार्ट हमें दिया गया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब कि a × b दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा चौथा पार्ट है ये है। तो a मैट्रिक्स को हम लोग लिख लेते हैं। a मैट्रिक्स है हमारा 2 4 3 और 2। ठीक है, इनटू का साइन आप दीजिए या ना दीजिए, बात एक ही है। फिर b का हम लोग b मैट्रिक्स लिख लेते हैं। b मैट्रिक्स है हमारा 1 3 -2 और 5।
तो आप एक बात याद रखिए, मल्टीप्लाई कोई भी दो मैट्रिक्स को अगर हमको करना है तो ये बात का आपको ध्यान में रखना है, इसका पहले ऑर्डर लिखना है। इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो 2 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो 2 कॉलम। ठीक है, तो इसमें आप एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा लास्ट, इसका जो लास्ट है और इसका जो फर्स्ट है, ये हमारा सेम होना चाहिए, तभी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकेंगे। अगर सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई हम लोग नहीं कर सकेंगे। और ये जो है हमको ये एक फ़ायदा देता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। ये जो आप देख रहे हैं, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, ये हमारा आंसर जो आने वाला है इसे मल्टीप्लाई करने के बाद, उसका ये ऑर्डर बता रहा है। मतलब वो कितने रो कितने कॉलम आएगा इसका आंसर, वो हम लोग को पहले ही से पता चल जाता है। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है ये समझे थे, तो आप यहाँ से फिर से समझ लीजिए। ये है हमारा रो और ये है हमारा कॉलम। ठीक है, तो ये है रो और ये है कॉलम। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको करना होगा रो से सारे पहले कॉलम में, फिर दूसरे कॉलम में। देखिए इसे करते हैं तब आपको समझ में आएगा क्या कर रहे हैं हम लोग। तो ए और बी करना है हम लोग को, तो हम लोग एक बना लेते हैं। तो हमें तो पहले से ही पता है इसका ऑर्डर क्या आएगा, 2 × 2 का ऑर्डर आएगा। तो ये तो हमको क्वेश्चन देखते ही पता चल गया था। अब देखिए ये जो 2 है इससे मल्टीप्लाई होगा 2 × 1, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 × 1 मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस का साइन आएगा, फिर ये 4 × -2, तो ये माइनस का 8 आ जाएगा। तो 4 × -2, अभी हम लोग जैसे होता है उस तरह लिख लेते हैं लंबा चौड़ा, फिर बाद में हम लोग तुरंत करेंगे। ये कॉलम की कहानी ख़त्म। अब हम लोग इस कॉलम में चलेंगे, लेकिन रो हमारा यही रहेगा। ठीक है, तो 2 × 3 क्या हो गया 6, लेकिन हम लोग अभी नहीं लिखेंगे, अभी प्लस का साइन इस तरह लिखेंगे अभी, क्योंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं। 4 × 5, तो 4 × 5 देखिए कैसे कर रहे हैं। 2 × 1 किए, फिर प्लस का साइन, 4 × -2 किए, ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया ना, तो ये कंप्लीट हो गया। मतलब ये पूरा सॉल्व करेंगे, एक एलिमेंट आएगा हमारा, और फिर इसके इस रो से इस कॉलम में करेंगे, ये हमारा दूसरा आएगा। फिर देखिए यहाँ पे हो गया ख़त्म हमारा कॉलम। फिर हम लोग आएंगे दूसरे रो पे, दूसरे रो पे आ गए हैं। अब दूसरा रो पे हम लोग करते हैं, तो 3 × 1 क्या हो जाएगा 3, लेकिन अभी हम लोग इस तरह लिख रहे हैं 3 × 1 + 2 × -2, तो ये तो माइनस का 4 होगा, लेकिन 2 × -2 लिख लेते हैं। 3 × 3 + 2 × 5, 2 × 5। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, तो ए बी जो आएगा हमारा 2 × 1 क्या हो गया 2 प्लस का साइन, 4 × माइनस का है तो ये माइनस का 8 आएगा। फिर 2 × 3 6 + 5 × 4 20, 3 × 1 3 प्लस माइनस 2 × 2 माइनस का 4, 3 × 3 9 + 10, 2 × 2। ठीक है, अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो ए बी हमारा है, देख सकते हैं प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस का हमारा 6 आ जाएगा, 26 प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का 1, 10 + 9 19, 2 × 2। तो ये हमारा सॉल्व हो गया ए बी। अब हम लोग सॉल्व करेंगे जो हमारा पाँचवा पार्ट है, जो हमारा पाँचवा पार्ट है हमारा, वे है बी और ए, मतलब बी और ए में मल्टीप्लाई करना है। तो बी मैट्रिक्स हम लोग लिख लेते हैं। बी मैट्रिक्स है क्या, बी मैट्रिक्स हमें दिया गया है क्वेश्चन में 1 3 -2 और 5, और ए मैट्रिक्स हमें दिया गया है 2 4 3 2। तो इसे करना है मल्टीप्लाई, लेकिन मल्टीप्लाई करने के लिए ये कंडीशन अभी तुरंत बताएं, क्या ये क्या है 2 × 2 है, ये भी क्या है 2 × 2 है। तो हम लोग चेक करेंगे फर्स्ट इसका लास्ट इसका पहला क्या होना चाहिए सेम, तभी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। और ये जो है ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा आंसर का ऑर्डर आएगा। तो यहाँ पे जगह नहीं है हमारा, तो नेक्स्ट पेज में हम लोग करेंगे। तो ये आप समझ चुके हैं, तो नेक्स्ट पेज में हम लोग करते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट पेज हम लोग बी ए फाइंड कर रहे हैं। तो बी का जो था 1 था, 3 -2 और 5, फिर इंटू का साइन,
फिर हमारा क्या था, ए मैट्रिक्स था 2 4 3 2। तो ये था हमारा बी और ए। ठीक है, अब हम लोग ऑर्डर लिखे थे, ये 2 × 2 का ऑर्डर है, ये भी 2 × 2 का ऑर्डर है। तो हम लोग जानते हैं ये वाला और ये वाला होना चाहिए सेम, और ये जो है हमारा, ये हमारा आंसर का ऑर्डर होगा। ठीक है, अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए तो बहुत ही आसान ट्रिक हम लोग जानते हैं। पहले तो ऑर्डर हमको पता है क्या, 2 रो 2 कॉलम आएगा, तो हम लोग लिख लेते हैं 2 × 2 लिख लिए। अब ये रो से हम लोग ये कॉलम और ये कॉलम को एक एक बार करेंगे। तो 1 × 2, इसे भी हम लोग तोड़ के ही कर लेते हैं। 1 × 2 कर लिए, फिर प्लस का साइन 3 × 3, ये हो गया एक एलिमेंट क्योंकि ये ख़त्म हो गया। अब हम लोग इस पे आएंगे, तो देखिए 1 × 4 प्लस का साइन 3 × 2। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरे के लिए। अब इस पे आएंगे क्योंकि कॉलम हो गया ख़त्म। फिर हम लोग इस रो पे आएंगे, -2, आप देख सकते हैं -2, यहाँ पे देख सकते हैं आप, -2 × 2, -2 × 2 प्लस का साइन 5 × 3। ये प्लस का साइन आपको लगाना ही है। ठीक है, -2 × 4, -2 × 4 प्लस 5 × 2। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा, तो बी ए। देखिए 1 × 2 2 प्लस 3 × 3 9, 1 × 4 4 प्लस 3 × 2 6, -1 × 2 तो -2 × 2 तो ये माइनस का 4 प्लस का साइन 5 × 3 15, -2 और 4 हो जाएगा, ये माइनस का 8, फिर प्लस का साइन 5 × 2 10। फिर इसे सॉल्व करते हैं बी ए। तो ये आएगा 9 में हम लोग 2 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 4 6 10, ये देखिए माइनस का 4, ये 15, ये भी हमारा 11 आ जाएगा, माइनस का 8 प्लस का 10 तो ये 2 आएगा, 2 × 2। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। मतलब कि एक्सरसाइज 3.2 का हम लोग का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट जो 5 था, इस यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये जो पांचों पार्ट था, हम लोग पांचों पार्ट कवर कर चुके हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो ले लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पार्ट है, देख सकते हैं। 4 पार्ट को हम लोग अच्छे से करेंगे। तो बोला गया है कंप्यूट द फ्लोइंग, मतलब इसे हमको सॉल्व करना है सीधा सा मतलब। तो पहला है प्लस, इसमें सारे प्लस के हैं, देख सकते हैं। ये 4 नंबर भी प्लस का है। तो सिंपल सा इसमें एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हमें करना है। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट क्या है यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा ए बी माइनस बी ए प्लस का साइन ए बी बी ए। तो ये तो ऐड करना है, एडिशन का कंडीशन हम लोग को पता है, ऑर्डर दोनों साइड सेम होना चाहिए, जो कि सेम है। तो इसे हम लोग ऐड कर लेंगे। तो ये ऐड करना तो बहुत ही आसान है, इसमें ये ऐड होगा, इसमें ये ऐड होगा, इसमें ये ऐड होगा, इसमें ये ऐड होगा। तो हम लोग यहाँ पे ही कर लेते हैं। तो a इंटू ए हमारा क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, नहीं इंटू नहीं प्लस, सॉरी प्लस a प्लस ए क्या हो जाएगा 2a, b प्लस बी क्या हो जाएगा 2b, माइनस b प्लस का b। तो ये तो कैंसिल हो रहा है, देखिए माइनस का b और प्लस का b, तो ये कट जाएगा और हो जाएगा 0। फिर a प्लस a, तो ये हो जाएगा हमारा 2a, सिंपल सा 2 × 2 का ऑर्डर आ रहा। तो ये तो फर्स्ट पार्ट बहुत ही बच्चा वाला था, मतलब इजी था, प्लस था। तो ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया हमारा। यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारा पहला पार्ट जो था ये हो चुका है। अब हम लोग दूसरा पार्ट को करते हैं नेक्स्ट पेज में। तो जो हमारा दूसरा पार्ट है हम लोग करते हैं। तो दूसरा पार्ट हमें दिया गया है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे है हमारा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये है। और प्लस का साइन दूसरा मैट्रिक्स दिया गया है 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab। तो इसे मतलब कि देख सकते हैं, आपको दिख रहा है, हाँ, तो इसे प्लस करना है। तो हम लोग प्लस तो जानते हैं, पहले हम लोग देखेंगे दोनों साइड ऑर्डर सेम है क्या। हाँ, ऑर्डर तो सेम है, तो ऑर्डर तो दोनों साइड हमारा क्या है, सेम है। तब हम लोग एडिशन तो कर सकते हैं, तो एडिशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग न्यू मैट्रिक्स बना लेते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं इसे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये ऐड होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया। फिर हम लोग इसे और इसे ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। ठीक है, अब हम लोग इसे और इसे ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2ac, ये हो गया। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और ये देखिए प्लस माइनस माइनस 2ab आपको दिख रहा है। और ये ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2, मतलब रो जितना है उतना कॉलम है, 2 रो 2 कॉलम। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक फार्मूला आइडेंटिटीज हमारा बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है हमारा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और आप लोग जानते हैं ए प्लस बी माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे वही अप्लाई होगा, तो जो हमारा बनेगा, तो आप देख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो ये माइनस का साइन है, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, ए माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो ये माइनस का साइन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2 का। तो ये तो हो गया हमारा सॉल्व सेकेंड पार्ट। अब हम लोग देखेंगे थर्ड पार्ट, तो ले लेते हैं हम लोग थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट हमारा है -1 4 -6 8 5 16 2 8 5। ठीक है, और ये प्लस का साइन, और हमें दिया गया है क्वेश्चन में 12 7 6 8 0 5 3 2 4। तो इसको हमको ऐड करना है, तो ऐड हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो देखिए ऐड करने के लिए आपको देखना है पहले ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर क्या है, 3 रो है 3 कॉलम है, तो 3 इंटू 3 का ऑर्डर है। और आप इसका भी ऑर्डर देखिए, 3 रो है 3 कॉलम है, तो इसका भी ऑर्डर 3 इंटू 3 का ऑर्डर है। तो हम लोग इसे एडिशन कर सकते हैं, तो एडिशन हम लोग करते हैं। तो एडिशन तो बहुत ही सिंपल है, तो -1 प्लस 12 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर 4 प्लस 7 ये भी 11, -6 प्लस 6 0, 8 प्लस 8 क्या हो जाएगा 16, 5 प्लस 0 5, 16 प्लस 5 ये हमारा 21 हो जाएगा। फिर 2 प्लस 3 5, 8 प्लस 2 8 प्लस 2 क्या हो जाएगा 10 होगा। फिर 5 प्लस 4 9, ऑर्डर क्या है इसका 3 इंटू 3। तो ये हो गया हमारा तीसरा पार्ट भी सॉल्व। अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये फर्स्ट सेकेंड भी सॉल्व हो गया, तीसरा भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम लोग फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज में। तो हम लोग अब फोर्थ को सॉल्व करते हैं। फोर्थ है हमारा cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे है साइन स्क्वायर एक्स और
कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब प्लस का साइन है और दूसरा हमें दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। तो इस दो मैट्रिक्स को हमको ऐड करना है। तो ऐड करने से पहले हम लोग उसका ऑर्डर देखेंगे। तो इसका आप ऑर्डर देख सकते हैं, 2x2 का ऑर्डर है, इसका भी 2x2 का ऑर्डर है। जितना रो उतना कॉलम, मतलब 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका जो ऑर्डर है सेम है, इसका ऑर्डर सेम है। तो हम लोग एडिशन कर सकते हैं। तो एडिशन हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो 2x2 का ऑर्डर है, आएगा 2x2 का ही। देखिए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसे हम लोग लिख लेते हैं, प्लस हो रहा है कॉस स्क्वायर एक्स एडिशन है प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एडिशन कर रहे हैं। ये और ये ऐड हो गया, ये और ये ऐड होगा, फिर ये और ये। तो हम लोग करते हैं, फिर ये हमारा इससे ऐड होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स होगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, हो गया। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमारा 1 होता है। या तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, इसे इधर मतलब इसे पहले लिख लीजिए, तो साइन स्क्वायर एक्स, तो ये भी हमारा क्या होता है 1 ही होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखिए इसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स के जगह पे हम लोग 1 पुट करेंगे। फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो ये 2x2, तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। जो हमारा फोर्थ पार्ट था, मतलब कि हमारा जो 2 नंबर क्वेश्चन है उसका हम लोग चारों पार्ट कवर कर लिए हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फोर्थ, चारों पार्ट हमारा हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कंप्यूट द आइडेंटिकेट प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लाई करना है हमको। तो यहाँ पे 6 पार्ट दिया गया है मल्टीप्लाई का, हमको एक एक करके सबको करना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ दिया गया है। तो हम लोग एक एक करके करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट को हम लोग ले लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट को ले लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा ए बी माइनस बी और ए, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है ए माइनस बी, बी और ए से। तो हम लोग इसे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले इसका जो हम लोग ऑर्डर निकाल लेते हैं। इसका ऑर्डर क्या है, 2x2 है। इसका ऑर्डर क्या है, 2x2 है। तो मल्टीप्लाई के लिए ये और ये जो है आपस में सेम होना चाहिए, और ये हमारा आंसर का ऑर्डर होगा, मतलब जो आएगा उसका ऑर्डर होगा। ये आंसर का ऑर्डर हो गया। ठीक है, अब हम लोग कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, तो देख लीजिए, ये रो सारे कॉलम में होगा मल्टीप्लाई इसका, फिर ये फिर सारे कॉलम में, इस तरह होता है। तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, हो गया। तो इसका जो आएगा ऑर्डर 2x2 आएगा, हमको पहले से ही पता है, क्वेश्चन देखते ही हमें पता चल गया क्या आएगा ऑर्डर। फिर हम लोग करते हैं a इंटू ए क्या हो जाएगा। अब हम लोग a इंटू ए करके नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट करेंगे। a इंटू ए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस का साइन, b इंटू बी क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। अब a इंटू माइनस बी क्या होगा हमारा, a यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, a माइनस ए बी, ठीक है, माइनस ए बी, ठीक है।
अब लगाएंगे प्लस का साइन, b इंटू ए, इसे b इंटू ए को हम लोग a इंटू बी भी लिख सकते हैं, इसे काटने के लिए हम लोग कर रहे हैं इस तरह। फिर माइनस बी ए, तो ये हो गया हमारा माइनस बी ए, फिर ए बी प्लस का साइन a इंटू बी क्या हो जाएगा ए बी, लेकिन हम लोग लिखेंगे बी ए इसे कट करने के लिए। फिर ये इसमें होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b इंटू बी स्क्वायर प्लस a इंटू ए स्क्वायर। तो यहाँ से देख सकते हैं ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, तो जो हमारा जो बचेगा तो बच रहा है हमारा सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0 0, यहाँ पे भी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऑर्डर होगा 2 इंटू 2 का। तो ये हमारा सॉल्व हो गया फर्स्ट पार्ट। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है हमारा ये सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड पार्ट को, ये हमारा सेकेंड पार्ट, इसे सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड पार्ट को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड पार्ट है हमारा 1 2 3 2 3 4, तो इसे करना है मल्टीप्लाई। तो ये इसका ऑर्डर क्या है, 1 2 3 कॉलम एक ही, मतलब 3 रो है एक ही कॉलम है, तो 3 इंटू 1 है। इसका ऑर्डर क्या है, एक ही रो है लेकिन 3 कॉलम है, तो 1 3। पहले हम लोग लिखते हैं किसको, रो को, तो एक ही रो है तो 1 इंटू कॉलम 3 है। तो आप देख सकते हैं ये 1 और ये 1 तो सेम है, तो मल्टीप्लाई तो हो सकता है। और इसका जो ऑर्डर आएगा आंसर का, ये 3 इंटू 3 का आएगा ऑर्डर आंसर का आएगा। तो हम लोग इसे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 4 4, 2 इंटू 2, इस तरह हो रहा है पहला रो, फिर एक कॉलम दूसरे कॉलम, इस तरह हो रहा है। फिर 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8। फिर इसमें आएंगे 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12। इसका क्या आ गया 3 इंटू 3। तो ये हो गया हमारा सॉल्व, जो हमारा तीसरा पार्ट था। देखिए इसे कैसे किए, ये पहला रो सारे कॉलम, फिर दूसरा रो सारे कॉलम, तीसरा रो सारे कॉलम। तो ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट कंप्लीट। ये हमारा दूसरा पार्ट जो हमारा हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे ये तीसरा पार्ट को, तो इससे भी हम लोग कर लेते हैं। तो तीसरा पार्ट है हमारा 1 माइनस 2 2 3, इसे हमको मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 2 3 1 से। तो हम लोग मल्टीप्लाई करने से पहले हम लोग उसका ऑर्डर लिख लेते हैं। इसका ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2 का ऑर्डर है। इसका ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2 का ऑर्डर है। 2 इंटू 2, इसका देखिए 2 रो है लेकिन 3 कॉलम है, 2 इंटू 3 का ऑर्डर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 और ये 2 तो सेम है, तो इसका मल्टीप्लाई होगा। और ये जो है हमारा ये आंसर का ऑर्डर आएगा। आंसर का ऑर्डर क्या आएगा, 2 इंटू 3 आएगा, मतलब 2 रो और 3 कॉलम आएगा आंसर। तो हम लोग करते हैं इसे। तो ये हो गया पहला हमारा रो, इसे हम लोग इसमें भी करेंगे, इसमें भी और इसमें भी। तो 1 इंटू 1 क्या होगा 1, फिर प्लस का साइन, माइनस 2 इंटू 2 माइनस का 4 हो जाएगा। हो गया ये फर्स्ट हमारा। फिर माइनस 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 तो 2 प्लस माइनस 2 इंटू 3 तो माइनस का 6। फिर 1 इंटू 3 3, माइनस 2 इंटू 1 तो प्लस तो लगेगा, और यहाँ पे माइनस 2 इंटू 1 क्या हो गया माइनस का 2। फिर अब हम लोग इस पे आएंगे, 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 3 9,
2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 1 3। तो इसका ऑर्डर आप देख सकते हैं 2 इंटू 3 में ही आ रहा है, 2 रो 3 कॉलम। ठीक है, अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 3, ये प्लस माइनस, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 4, ये प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा 1 8, ये हो गया हमारा 13, ये हो गया 9। तो ये हो गया हमारा 2 इंटू 3 का ऑर्डर। तो ये हमारा तीसरा पार्ट जो था, यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो तीसरा क्वेश्चन था हमारा, ये भी हमारा सॉल्व हो चुका है। तो ये तीसरा जो था हमारा सॉल्व हो गया। अब हम लोग चौथे की तरफ करेंगे। ये 3 इंटू 3 का ऑर्डर है, इसे भी हम लोग कर लेते हैं। तो इसे हम लोग नेक्स्ट पेज में करेंगे। तो हमारा जो चौथा क्वेश्चन है उसे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दिया गया है 2 3 4 3 4 5 4 5 6। इसे हमको मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस 3 5 0 2 4 3 0 5 से। तो मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। तो पहले हम लोग उसका ऑर्डर देखेंगे। इसका ऑर्डर क्या है, 3 इंटू 3 है। इसका भी ऑर्डर क्या है, 3 इंटू 3 है। तो आप देख सकते हैं ये और ये तो आपस में सेम, और ये हमारा आंसर का ऑर्डर है। ठीक है, अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो ऑर्डर इसका जो आएगा 3 इंटू 3 का ऑर्डर आएगा। अब हम लोग इसे करते हैं। तो ये रो और ये कॉलम, फिर इसमें करेंगे, फिर हम लोग इसमें करेंगे। तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा हमारा 2, प्लस का साइन 3 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 3 12। ये हो गया हमारा पहला एलिमेंट। फिर 2 इंटू माइनस 3 तो माइनस का 6 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 4 इंटू 0 तो 0। फिर हम लोग इसमें करेंगे 2 इंटू 5 हमारा हो जाएगा 10 प्लस का साइन 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 5 20। फिर हम लोग अब इसमें करेंगे 3 इंटू 1 हमारा क्या हो जाएगा 3 होगा, प्लस का साइन 4 इंटू 0 तो 0 ही होगा, 5 इंटू 3 15। फिर ये और इसमें होगा तो 3 इंटू माइनस 3 तो ये माइनस का 9 प्लस का साइन 4 इंटू 2 8, फिर प्लस का साइन 5 इंटू 0 तो 0। फिर अब हम लोग इसमें करेंगे तीसरे कॉलम में 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा 15 प्लस 4 इंटू 4 16। यहाँ से देख सकते हैं कर रहे हैं हम लोग 3 इंटू 5 किए तो 15 आया, फिर 4 इंटू 4 किए तो ये हमारा 16 आ गया। फिर 5 इंटू 5 ये हो गया हमारा 25। ठीक है, अब हम लोग आएंगे इस रो पे, फिर इस रो से सारे को करेंगे। तो 4 इंटू 1 तो 4 प्लस का साइन 5 इंटू 0 तो 0 प्लस का साइन 6 इंटू 3 18। फिर 4 इंटू माइनस 3 ये हमारा माइनस का 12 प्लस 5 इंटू 2 10 प्लस 6 इंटू 0 तो 0। फिर हम लोग इसमें करेंगे 4 इंटू 5 20 प्लस 5 इंटू 4 20 प्लस 6 इंटू 5 30। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 2 0 12, ये 14 हो गया, माइनस 6 प्लस 6 0, ये 0 हो गया, ये 20 30 42 हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 18 प्लस माइनस का 9 प्लस का 8 और 0, ये माइनस का 1 5 5 10 और ये 6, ये हमारा 56 हो गया। फिर ये 18 4 22 माइनस का 12 प्लस का 10 माइनस का 2 40 70 हो गया, ये हमारा 3 इंटू 3 का ऑर्डर। तो ये हो गया हमारा सॉल्व। ये हमारा चौथा पार्ट था, चौथा पार्ट हो गया है सॉल्व। अब हम लोग देखेंगे पांचवा पार्ट। तो पांचवा पार्ट हम लोग देख लेते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन है, ये हमारा चौथा तो हो गया। अब हम लोग इस फिफ्थ को करेंगे। तो करते हैं हम लोग इसको फिफ्थ को।
ये हो गया हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। 2 1 3 2 -1 1 और है 1 0 1 -1 2 1। तो इसे करना है मल्टीप्लाई। तो इसे मल्टीप्लाई करने के लिए इसका फर्स्ट ऑर्डर देखेंगे तो इसका ऑर्डर क्या है, 3 कॉलम है तो 3 इंटू 2 2 रो है। फिर इसमें देखिए कितने कॉलम, 1 2 कॉलम है और 3 क्या है हमारा, 3 रो है। नहीं 2 रो है 3 कॉलम है। इसमें देखिए 3 रो है 2 कॉलम है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये और ये सेम है, ये और ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, मतलब 3 इंटू 3 का इस बार आएगा। तो हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे लंबाई से बना लेते हैं। 3 इंटू 3 आएगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 इंटू 3 आएगा। तो हम लोग इसे करते हैं सॉल्व। तो ये है हमारा पहला, इसे करना इससे, फिर इससे, फिर इससे। तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा हमारा 2, फिर प्लस का साइन, 1 इंटू -1 माइनस का 1, फिर 2 इंटू 0 तो 0, फिर प्लस का 1 इंटू 2 2। ठीक है, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा हमारा 2, प्लस का साइन 1 इंटू 1 तो 1। फिर आएंगे हम लोग इस पे, 3 इंटू 1 हो जाएगा हमारा 3, फिर प्लस का साइन 2 इंटू -1 तो माइनस का 2, फिर 3 इंटू 0 क्या होगा 0, फिर प्लस का साइन 2 इंटू 2 4, फिर 3 इंटू 1 3, फिर प्लस का साइन 2 इंटू 1 2। तो आप देखिए कैसे हो रहा है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, माइनस का ही 1 होगा, लेकिन प्लस इधर होगा, प्लस 1 इंटू -1 तो ये माइनस का 1, फिर -1 इंटू 0 तो 0, फिर प्लस का साइन 1 इंटू 2 2। मतलब ये रो सारे कॉलम से हो रहा है, मतलब सारे जो रो है ये सारे कॉलम से, ये भी सारे कॉलम से, ये भी सारे कॉलम से। फिर -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 1, प्लस का साइन 1 इंटू 1 1। तो अब हम लोग इसे यहाँ पे हम लोग सॉल्व करके लास्ट में हम लोग लिख देते हैं क्या आ रहा है हमारा। तो देखिए 2 प्लस माइनस माइनस, इसे सॉल्व कीजिएगा माइनस, तो ये हमारा आ जाएगा 1, आ गया 1। 0 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। 3 प्लस माइनस माइनस तो ये हमारा 1 आ जाएगा। तो ये देखिए ये 4, 3 प्लस 2 5, -1 प्लस माइनस माइनस तो ये हमारा माइनस का 2 आ जाएगा। ये तो 2 हो गया, -1 प्लस 1 ये कट के हमारा 0 आ जाएगा। ये 3 इंटू 3 का ऑर्डर आ गया। तो ये हमारा सॉल्व हो गया, मतलब जो हमारा ये जो था ये हमारा सॉल्व हो चुका है। ये जो हमारा 5वां पार्ट था, यहाँ से आप देख सकते हैं ये 5th पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। और ये हम लोग 6th को करेंगे। तो 6th को हम लोग नेक्स्ट पेज में करते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट पेज, हम लोग करेंगे 6th। 6th है हमारा 3 - 1 3 -1 0 2। इसको मल्टीप्लाई करना है हमको, 2 - 3 1 0 और 3 1। तो पहले कोई भी चीज़ को मल्टीप्लाई, मतलब कोई मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका ऑर्डर देखेंगे। तो इसका ऑर्डर क्या है, 1 2 रो है 3 कॉलम है, 1 2 3 रो है और 2 कॉलम है। तो इस बार देखिए ये 3 और ये 3 तो सेम है, तो मल्टीप्लाई तो होगा। और ये जो है आंसर का आएगा, मतलब इस बार जो आंसर का ऑर्डर आएगा 2 इंटू 2 आएगा। तो आसान है, 2 इंटू 2 ही आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो ये हमारा इंटू होगा इसमें, फिर इसमें। तो 3 इंटू 2 क्या हो गया 6 प्लस का साइन, -1 इंटू 1 तो ये माइनस का 1, 3 इंटू 3 प्लस का 9। ठीक है, फिर आएंगे हम लोग इस पे। तो 3 इंटू -3 तो माइनस का 9, प्लस का साइन, -1 इंटू 0 तो ये 0, प्लस 3 इंटू 1 3। फिर हम लोग यहाँ पे करते हैं, अब इसको करेंगे इसमें। तो -1 इंटू 2
-1 इंटू 2 हमारा आ जाएगा -2, फिर प्लस का साइन 0 इंटू 1 तो 0, प्लस का साइन 2 इंटू 3 6 हो गया। अब फिर इसे हम लोग इसमें करेंगे -1 इंटू -3 तो माइनस माइनस तो हो जाएगा ख़त्म, 3 इंटू 1 3, प्लस का साइन 0 इंटू 0 तो 0 ही, प्लस 2 इंटू 1 तो 2। ठीक है, अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ये 2 इंटू 2 का ही ऑर्डर आ रहा है जो हमारा पहले से प्रेडिक्ट है, तो इसे सॉल्व करते हैं। प्लस का 6 है, पहले हम लोग प्लस वाले को कर लेते हैं, +6 और ये 9, 15 माइनस में 1 होगा तो ये हमारा 14 आ जाएगा। -9 + 3 तो ये तो माइनस का 6, -2 + 6 तो ये 4 हो जाएगा, और ये 3 0 2 ये हमारा 5 आ जाएगा। 2 इंटू 2 का हो गया। तो ये हमारा हो गया तीसरा जो हमारा क्वेश्चन था। इसमें 6 पार्ट थे, हम लोग 6 पार्ट को कवर कर चुके हैं। ये देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा, ये है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए, इफ ए मैट्रिक्स और ये बी मैट्रिक्स एंड सी मैट्रिक्स दिया गया है, देन कंप्यूट ए प्लस बी बी माइनस सी ऑल्सो वेरीफाई डैट, ये तो पहले फाइंड करना ही है, फिर हमको वेरीफाई करना है। ए प्लस बी बी माइनस सी ब्रैकेट में इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट माइनस सी, ये करना है। तो हम लोग इसे कर लेते हैं। तो पहले जो दिया गया है लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमें दिया गया है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 और 1। फिर बी मैट्रिक्स दिया गया है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3, और हमें सी मैट्रिक्स भी दिया गया है 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3। ठीक है, तो हमको फर्स्ट फाइंड करना है ए प्लस बी, तो हम लोग कर लेते हैं ए प्लस बी। तो हम लोग यहीं से कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। तो ए प्लस बी करना है तो यहाँ से जोड़ लेते हैं। 1 + 3 क्या हो जाएगा 4, 2 प्लस -1 तो प्लस माइनस माइनस, तो आप देखिए 2 + 1 2 प्लस -1 है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 2 - 1 तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। -3 + 2, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ए और बी को हम लोग कर रहे हैं। आपको इस तरह समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स को लिख लेते हैं हम लोग पहले, फिर बी मैट्रिक्स को। ये ए मैट्रिक्स है 1 2 -3, ये हमारा बी मैट्रिक्स, आप ए मैट्रिक्स हमारा है ये 5 है। यहाँ पे ये जो है ये माइनस नहीं, ये पॉइंट चला गया था। 5 है, 0 है, 2 है, 1 -1 1, ये ए मैट्रिक्स है। फिर प्लस बी मैट्रिक्स हम लोग लिख लेते हैं 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। अब आएगा समझ में। तो अब इसे और इसे हमको ऐड करना है, मतलब ए प्लस बी हमको फाइंड करना है। तो 1 + 3 4 2 -1 हम लोग यहाँ फाइंड किए थे, ये हमारा 1 आ रहा था। -3 + 2 तो ये माइनस का साइन बढ़ा है तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। 5 + 4 9 0 + 2 2 2 + 5 7 1 + 3 1 + 2 3। ठीक है, -1 + 0 तो ये हमारा माइनस का 1 1 + 3 तो ये हो गया 4। तो ये हम लोग का ए प्लस बी फाइंड हो गया। अब हमें फाइंड करना है बी माइनस सी, बी माइनस सी। तो हम लोग बी माइनस सी को भी फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। तो बी माइनस सी फाइंड करना है, बी माइनस सी। तो हम लोग पहले बी को लिख लेते हैं। बी जो हमारा है, बी है हमारा 3 -1 2 4 2 5 2 0 3, ये हमारा बी है। माइनस का साइन हमारा जो सी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स है हमारा 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3। तो इसे करना है माइनस, तो 3 माइनस करेंगे, -3 - 4 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा
माइनस का 1 आएगा। तो इसे हम लोग नेक्स्ट पेज में करते हैं बी माइनस सी को। तो बी माइनस सी जो था, बी मैट्रिक्स था हमारा 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3 था हमारा। लगाए माइनस का साइन और सी मैट्रिक्स को लिख लेते हैं 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 और 3। अब माइनस करना है तो b माइनस सी, तो 3 में अगर हम लोग 4 को माइनस कर देते हैं तो माइनस का 1 मिलेगा, -1 तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। 2 माइनस 2 0, 4 माइनस करते हैं 0 में तो 4 माइनस 0 तो 4 ही आएगा। 2 माइनस 3 तो माइनस का 1, 5 माइनस 2 हमारा 3 हो जाएगा। 2 माइनस 1 तो ये 2 माइनस 1 1 होगा। 0 माइनस, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। फिर 3 माइनस 3 तो 0। तो यहाँ पे हम लोग b माइनस सी भी फाइंड कर लिए। तो हमको वेरीफाई करना था a प्लस बी माइनस सी इक्वल होता है a प्लस बी माइनस सी के। तो हम लोग इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ए मैट्रिक्स को आप सबसे पहले लिख लीजिए। तो ए मैट्रिक्स है हमारा 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 और 1, ये हमारा ए मैट्रिक्स है। प्लस ये जो बी माइनस सी है हम लोग फाइंड किए, यहाँ पे इसे हम लोग उतार देते हैं जो हम लोग फाइंड किए। -1 -2 0 4 -1 3 1 2 और 0, ये हम लोग फाइंड किए थे। अब इक्वल टू का साइन a प्लस बी, ये भी हम लोग यहाँ पे फाइंड किए थे नेक्स्ट पेज में a प्लस बी को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं a प्लस बी हमारा ये है। तो इक्वल टू के इस साइड हम लोग a प्लस बी को यहाँ पे लिख लेते हैं। इक्वल टू यहाँ है, यहाँ पे आ रहा है मतलब जगह नहीं है तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4। फिर माइनस का साइन है, माइनस का साइन c है तो यहाँ पे माइनस c करेंगे हम लोग। c है हमारा 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 1 है हमारा। ठीक है, अब हम लोग इसे करते हैं ऐड। तो 1 प्लस माइनस, देखिए 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा 0। तो ये तो हो गया 0। फिर करते हैं इसे और इसे ऐड। तो देखिए 2 प्लस माइनस माइनस 2 तो ये भी 0। -3 प्लस 0 तो ये हमारा माइनस का 3 आएगा। फिर 0 प्लस 4 नहीं 5 प्लस 4 9, 0 प्लस -1 तो माइनस का 1, 2 प्लस 3 5, 1 प्लस 1 2, -1 प्लस 1 तो ये हमारा कट के हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये हमारा माइनस का 1 है, माइनस का 1 प्लस 2 तो ये हमारा 1 आएगा, प्लस 2 ये हमारा 1 आएगा, 1 आ गया। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर 1 प्लस 0 क्या आएगा 1 आएगा, ये आ गया। अब हम लोग इक्वल टू का साइन लगाएंगे और हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। इस पार्ट को इसे सॉल्व करते हैं, माइनस का साइन है तो 4 माइनस 4 0 1 1 माइनस 1 0, माइनस का 1 है और -2 है। तो देखिए माइनस का 1 है और -2 है तो ये हमारा माइनस का 3 हो गया। फिर 9 माइनस 0 तो 9 ही होगा। 2 माइनस 3 तो ये माइनस बड़ा है तो माइनस का साइन -1। 7 माइनस 2 तो ये 5 होगा। 3 माइनस 1 2 होगा, -1 और -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 और ये माइनस तो प्लस का साइन बड़ा है तो ये 1 होगा। फिर 4 माइनस 1, 4 में अगर हम लोग -1 कर देते हैं 4 माइनस 1 तो 4 माइनस 1 हमारा जो आएगा ये हमारा आएगा, यहाँ पे 3 होना चाहिए, ये 3 है 3। तो यहाँ पे जो हमारा सी मैट्रिक्स है आप देख सकते हैं
सी मैट्रिक्स में यहाँ पे 3 है, इसलिए यहाँ पे 3 होगा। तो 4 - 3 करते हैं तो हम लोग आएगा 1। तो आप देख सकते हैं ये और ये हो गया हमारा इक्वल, इधर जो है इधर वही है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं a प्लस बी माइनस सी जो है हमारा इक्वल हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी के। तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड, मतलब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है ओवर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था जिसको हम लोग कर लिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ओवर हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, आपको दिख रहा होगा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इफ ए मैट्रिक्स, हमको ए मैट्रिक्स दिया गया है एंड बी मैट्रिक्स दिया गया है, देन कंप्यूट 3a माइनस 5b। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन यूज हो रहा है। तो 3a माइनस 5b, b है ये। तो 3 को हम लोग लिख लेते हैं पहले, फिर a मैट्रिक्स जो दिया गया है यहाँ पे दिया गया इसे लिख लेते हैं। 2/3 है, 1 है, 5/3 है, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2 और 2/3 इसे लिख लिए। फिर लगाएंगे माइनस का साइन और जो 5 है इसे लिख लिए। अब यहाँ पे b है तो b का जगह पे हम लोग लिख लेते हैं 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, ये हमारा 7/5, 6/5 और ये 2/5। तो आप जानते हैं कोई भी अगर बाहर में कोई भी नंबर है तो वे सारे में इंटू होता है, किसके थ्रू? मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर मैट्रिक्स जो था उसके इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़े थे। ये जो 3 बाहर में ये सारे में इंटू होगा। तो आप देखिए जितना डिवाइड में 2 है, जैसे 2/3 इंटू 3 करते हैं तो नीचे वाला हमारा 3 से कैंसिल हो जाता है और ऊपर वाला आ जाता है। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो इसमें इंटू होगा तो 2 बचेगा, 3 इंटू 1 तो 3, तो इसमें इंटू होगा तो ये नीचे वाला 3 से कट जाएगा तो 5 होगा। इसी तरह ये नीचे वाला सारे में कटेगा तो 1 2 ऊपर वाला बच रहा है 1 2 4 बच जाएगा। फिर इसी तरह ये नीचे वाला कटेगा तो 7, फिर 3 इंटू 2 6, फिर नीचे वाला कटेगा तो ये 2 आ जाएगा, 2 आ गया। फिर लगाएंगे माइनस का साइन और ये 5 इस बार इंटू होगा तो 5 इसमें इंटू होगा। तो आप देख सकते हैं नीचे 5 है तो 2/5 यहाँ पे हम लोग करते हैं 2/5 है इंटू 5 करेंगे तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला जो है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो ऊपर वाला है ये हो जाएगा। तो ये क्या है हमारा देख लेते हैं। तो ये तो 2 हो गया, ये 3 होगा, 5 इंटू 1 क्या होगा? 5 इंटू 1 5, फिर 5 इंटू इसमें करेंगे तो नीचे वाला कट हो जाएगा 1 बचेगा, इसमें भी नीचे वाला कट हो जाएगा 2, इसमें भी कट 4। इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे 5 5 है तो कट हो जाएगा तो ये बचेगा 7 6 2। तो आप देख सकते हैं इधर जो है उधर ये है तो ये माइनस का है साइन तो 3 माइनस इसे हम लोग कर लेते हैं 2 - 2 0, 3 - 3 0, 5 - 5 0, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 4 - 4 0। इसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं 7 6 ये भी सेम है 7 - 7 0, 6 - 6 0, 2 - 2 ये भी 0 हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसे जो हम लोग सॉल्व किए ये हमारा 3a माइनस 5b जो था हमारा, इसे सॉल्व करने के बाद हमारा ये आ रहा है, मतलब कि हमारा 0 मैट्रिक्स आ रहा है। 0 मैट्रिक्स आ रहा है, ये 3 इंटू 3 का ऑर्डर है तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। 3a माइनस 5b ये हमारा 0 मैट्रिक्स आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 6 से लेकर 10 तक। तो आज के लिए बस इतना ही।